थोड़ा सा इस शो में हल्का सा मैं चेंज कर रहा हूं मूड जरा यहां पर। सेंचुरियन टेस्ट, भारत की शानदार जीत। 11 साल बाद सेंचुरियन में टीम इंडिया की पहली जीत है ये। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत की जीत हुई है शानदार तरीके से। भारत ने साउथ अफ्रीका को 113 रन से हराया। सेंचुरियन के मैदान में टेस्ट जीतने वाली पहली एशियाई टीम भारत बन गई है। 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। मैच में अफ्रीका के सामने 305 रनों का टारगेट था, जिसके जवाब में 191 पर ही आउट हो गई। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ शिवेंद्र मेरे साथ हैं। शिवेंद्र, 5वें दिन बारिश की आशंका थी, इन्होंने तो पहले ही निपटा दिया। बिल्कुल निशांत, और हर भारतीय क्रिकेट फैन, जैसे आपने कहा, हर किसी की निगाह इसी पर थी कि बारिश कम से कम ना आए, क्योंकि दूसरे दिन का खेल पूरी तरीके से बारिश में धुल गया था। बावजूद इसके जिस तरीके से भारतीय टीम ने पहली पारी में 197 और दूसरी पारी में भी 200 के भीतर दक्षिण अफ्रीका को समेटा, उसकी पिच पर जाकर अपने तेज गेंदबाजों ने जिस तरह की गेंदबाजी की, कमाल की गेंदबाजी है निशांत। ऐसी गेंदबाजी मोहम्मद शमी की तरफ से, ऐसी गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह की तरफ से, नतीजा एक ऐतिहासिक जीत दक्षिण अफ्रीका के मैदान में। मेरे भाई, लेकिन एक चिंताजनक है, सेकंड इनिंग्स में हमने भी अच्छा नहीं खेला था। नहीं, लेकिन दूसरी इनिंग में निशांत जिस तरह से पिच बिहेव कर रही थी, उस पिच पर बल्लेबाजी करना मुश्किल था, और ये बात लगातार कमेंट्री में हम लोग सुन रहे थे। लेकिन जो चीज ज्यादा लुकिंग फॉरवर्ड है या सकारात्मक है, वो भारतीय गेंदबाजों का लाइन और लेंथ है। लगातार इस बारे में चर्चा हो रही थी। मुझे ये भी बताइए, मैं थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूं, 768 दिनों से 60 पारियों के बाद भी कोहली साहब का शतक नहीं लगा है। ये बहुत बड़ा विषय है। अगर इस जीत में भारत की अगर 2 सबसे बड़ी टॉकिंग पॉइंट हैं, तो एक पहला यही जिसका जिक्र आपने किया कि पिछले 2 साल से कोई शतक नहीं लगा है। जो विराट कोहली बहुत तेजी से सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों की तरफ बढ़ रहे थे, 70वें शतक पर बहुत 2 साल से टिक गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है निशांत की वो लगातार आउटसाइड ऑफ स्टंप आउट हो रहे हैं, यानी बॉल को छेड़ने की कोशिश में आउट हो रहे हैं। एक ऐसा बल्लेबाज जो अपनी गलती को ऑटो करेक्ट करता है, उससे अगर बार बार ये गलती हो रही है तो निश्चित तौर पर जिस तरह से आप। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया के तारों को जो छेड़ा, इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है मुश्किल समय में उनको टीम मिली थी, क्योंकि आप जानते हैं कि विराट कोहली की कप्तानी को लेकर विवाद चल रहा था। उससे पहले T20 वर्ल्ड कप में भारत की हार को लेकर सवाल उठ रहे थे। लेकिन राहुल द्रविड़ जिस तरह से सॉर्टेड आदमी है, जिस तरह से सुलझे हुए इंसान है, सुलझे हुए खिलाड़ी रहे हैं, निश्चित तौर पर कोच के तौर पर उनका पहला काम यही होगा कि ड्रेसिंग रूम से वो किसी तरह का भी जो नॉनसेंस, नकारात्मक चीजें होती हैं, उसको दूर करें। और कम से कम ये रिजल्ट ये दिखा रहा है कि पूरी टीम पूरे पोटेंशियल पर खेली है, एकजुट होकर खेली है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। लेकिन एक बहुत अच्छी खबर है, मुझे लगता है कि थोड़ा आपके लिए जब खाना थोड़ा स्पाइसी था तो बीच में इस खबर ने डेजर्ट का काम किया। वापस लौटते हैं हम। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।